साइंस में आज की क्लास में करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण। देखिए, पहला चरण है रासायनिक समीकरण में लिखे सभी सूत्रों के चारों ओर बक्से बनाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण में जितना सूत्र लिखा होगा उसके चारों तरफ बक्सा बनाते हैं। जो एक सूत्र हम एग्जाम्पल के लिए 2 + Cl2 HCl लिए है, इसके देखिए चारों ओर बक्सा लगा दिए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है, सवाल हो सकता है कि बक्सा या डिब्बा लगाते हैं क्यों? तो देखिए, हम किसी अणु के मूल सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किसी भी अणु के मूल सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिब्बा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिब्बा लगाते हैं क्यों? तो आप क्या समझे कि हम किसी अणु के मूल सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और यहाँ डिब्बा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा में क्या है, असंतुलित परमाणु की संख्या सूची बनाएंगे। मतलब असंतुलित परमाणु की संख्या की अगर सूची बनाए तो देखिए क्या होगा। ये जो है आपका रासायनिक समीकरण ऊपर वाला ही ये लिखा गया है। वाला है परमाणु जो अपने पास है, एगो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, माने H है Cl है। अभिकारक की संख्या इसके 2 है, इसके भी 2 है। देखिए ना, साथ में 2 है। उसके बाद उत्पाद जो प्रोडक्ट है अपने पास वो HCl है। देखिए, H भी अकेला है, Cl भी अकेला है, इसका मतलब है कि एक बार है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब इसका तीसरा है सबसे अधिक संख्या में मौजूद परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे अधिक संख्या में मौजूद परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं। इसमें भी देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु में प्रारंभ में क्या है, उसके बाद अभिकारक में H2, उत्पाद में, ठीक है, इसका एग्जांपल ये है। तो H2 + Cl2 वही है, H2 + Cl2 तो HCl बना है। तो हाइड्रोजन तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ का मतलब होता है जो फर्स्ट बार में हाइड्रोजन कै बार है, 2 बार, तो 2 बार अभिकारक है, 2 बार। उसके बाद उत्पाद में जरा देखिए, उत्पाद में एक बार में है, तो 1 बार HCl के साथ में है। अब उसके बाद देखिए, संतुलित करने में हम लोग संतुलित जब करेंगे तो संतुलित करने के बाद ये बनेगा, तो H2 + Cl2 NO2H2 माने हाइड्रोजन 2 बार और Cl 2 बार। उसके बाद HCl सिर्फ था ना, HCl भी HCl सिर्फ 1 बार था। तो यहाँ पर 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 बार बन गया, क्लोरीन 2 बार बन गया, यानी संतुलित हो गया। क्योंकि संख्या बराबर पुराना पड़ता है। इधर हाइड्रोजन 2 गया, क्लोरीन 2 गया, इधर 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 बार हो गया, क्लोरीन 2 बार हो गया। तो उत्पाद में 2 बार तो पुरिया ना गया, तो वही लिखा हुआ है। अब इसका जो है देखिए, प्रयास एवं चूक विधि में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में कुछ ये एग्जाम्पल दिया गया है जो है Fe + H2 तो बना है अपने पास एरो Fe3O4 + H2। इसमें फिर स्टेप 2 देखिए क्या है कि संख्या सूची में जो वही काम करेंगे। परमाणु की संख्या जो Fe है, O है और H है। परमाणु या तो Fe है, न तो H है, न तो O है, तीनों को न है। अभिकारक आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि Fe सिंगल बार है, यानी 1 बार है, तो 1 लिखा गया है। और H2 मतलब H2 का हाइड्रोजन 2 बार है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले बार ही है, तो ऑक्सीजन 1 बार है, तो 1 हाइड्रोजन 2 बार है। ठीक है, उत्पाद में जरा देखिए, उत्पाद मतलब ये प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट में है Fe 3 बार देखिए, और ऑक्सीजन 4 बार, हाइड्रोजन 2 बार, बस। उसके बाद स्टेप 3 को देखते हैं, O को चुनना। और मान लीजिए O को चुनेंगे इसमें से ऑक्सीजन को, तो क्या होगा। तो प्रारंभ में परमाणु अगर आप देखेंगे O का, तो एकदम सिंगल है, O H2 H में ना 2 लागल है, तो H है 2 बार, O है सिंगल 1 बार। तो प्रारंभ में 1 बार, ठीक है। उत्पाद में 4 बार है कि नहीं देख लीजिए, O 4 बार। उसके बाद यहाँ पर है संतुलित करने हेतु, यहाँ पर हम संतुलित भी किए हैं। जो संतुलित करने के बाद ये रहा, संतुलित करने के बाद देखिए क्या है, संतुलित करने के बाद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन देखिए कितना बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, तो 4 यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद इसलिए लिखा गया है कि इसके साथ में है, लेकिन अपने 4 से मतलब है, 4 है, ठीक है। आंशिक संतुलन का मतलब ये हुआ कि आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से संतुलित अभी नहीं हुआ है, क्योंकि Fe यहाँ पर है सिंगल बार, यहाँ पर Fe 3 बार है, तो ये अभी नहीं फल गया है ना, इसलिए आंशिक संतुलित समीकरण लिखा गया है कि भी आंशिक रूप से पूरा संतुलित नहीं हुआ है। ठीक है, स्टेप 4 देख लीजिए, Fe को चुनना। अब इसमें से Fe को चुनना मतलब बारी बारी से चुनेंगे, क्योंकि
ये भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन जो है ये H2O तो इधर H2O, और ये भी संतुलित नहीं है क्योंकि इसके संख्या के अनुसार ये भी बदल जाएगा। इसमें से जो है कोई संतुलित नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है। तो बारी बारी से सबको करेंगे। जैसे अभी O का देखें, अब देखेंगे Fe का। Fe में परमाणु में प्रारंभ में अगर देखा जाए तो Fe में देखिए सिंगल है। प्रारंभ मतलब शुरू में तो क्या है, एक बार है, तो एक लिखा गया है, Fe एक बार है। और उत्पाद में अगर देखा जाए तो Fe देख लीजिए, उत्पाद में इससे बात करेंगे, है ना, इससे, क्योंकि अभी ऑक्सीजन को फरिया करके आगे बढ़े हैं। इससे देखिए तो यहाँ पर क्या है, Fe का बात चल रहा है। Fe देखिए Fe3O4, तो इसमें 3 लगा देंगे ना तो 3 अपने पास क्या हो जाएगा, 3 बार पुर जाएगा। ठीक है, 3 बार Fe3O4 3 बार आ जाएगा 3 संख्या में। उसके बाद यहाँ पर संतुलित करने हेतु, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 3 बार करना होगा इसको, तब तो यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 3 बार है नहीं। संतुलित करने के लिए Fe एक बार है, जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार पूछ जाएगा, और Fe3O4 3 बार हो जाएगा। वही यहाँ से यहाँ कनेक्शन उसी का है। Fe3O4 3 बार होगा तो रिएक्शन अपने पास बन जाएगा Fe3 प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O, ये संतुलित करने पर बनेगा। अब हम लोग हाइड्रोजन का देखते हैं, जो 5वां स्टेप में है हाइड्रोजन को चुनना। उसी प्रकार से इसको भी किया गया है, जिससे के प्रारंभ में 4 दूनी 8 गो, उत्पाद में 2 गो, तो यहाँ से भी 2 दूनी 4 गो पूछ जाएगा। संतुलित करने पर 8 गो, और उत्पाद में भी 8 गो पूछ जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन करके मतलब ये संतुलित हो चुका है। तो ये है संतुलित समीकरण। तो संतुलित ये हो गया। अब कभी की डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए देखिए इस समीकरण को डायरेक्ट करना है, क्या करेंगे, Fe एगो है, यहाँ पर Fe3 हो, तो समीकरण को छोड़ दीजिए, उसको बाद में करते हैं। H2 2 बार है, H2 2 बार है, तो इसे देखने से पता चल रहा है कि बराबर संख्या में, तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये भी संतुलित अभी होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एक बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ पर भी 4 बार, बात बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन फंस गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 बार हो गया, और यहाँ पर क्या बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 4 लगाना आवश्यक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन का काम बन गया। Fe3 3 बार है, तो यहाँ पर 3 लगाइएगा, तो Fe3 बार, इधर भी 3 बार। सबका संख्या, सभी तत्व का संख्या बराबर करना, वही होता है संतुलित समीकरण को संतुलित करना। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब सभी तत्व की संख्या को बराबर करना। अब देखिए अपने बुक का कुछ क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिए हैं, निम्नलिखित अभी क्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा Cl4 इक्वस मतलब ये जो है ये जलीय विलयन है, और Na2SO4 इक्वस है, तो प्राप्त हुआ है अपने पास 2NaCl इक्वस प्लस BSO4 सॉलिड। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, आंसर यही है, ठीक है, आंसर बस यही रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अधिक अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका भी रिएक्शन जो है ये रहा NaOH इक्वस प्लस HCl इक्वस और NaCl